जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? सब तरह खैरियत से हैं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद केहान खालद हाजिर है। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम स्मार्ट आर्ट जो है, मैं यहाँ पे राइट भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम जो है वो क्या चीज़ जो है वो सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं अबाउट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कैसे किया जाता है, स्मार्ट आर्ट को जो है वो क्रिएट कैसे किया जाता है एमएस वर्ड के अंदर। हम ऑटोमेटिकली जो है वो स्मार्ट आर्ट कैसे बना सकते हैं, या उसके बाद हम डाटा अपना लिख कर, डाटा हमने लिखा हो उसके बाद अगर हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम डाटा लिख के तो फिर स्मार्ट आर्ट बनाएं, इससे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हम डायरेक्टली जो है वो स्मार्ट आर्ट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, स्मार्ट आर्ट पे वर्क करने के लिए आपको जो है सबसे पहले इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाके ही दोस्तों, ये आप ऑप्शन देख रहे हैं स्मार्ट आर्ट की, आपने इस स्मार्ट आर्ट पे जैसे क्लिक करना है तो आपके सामने ये देख रहे हैं कि आपके सामने काफ़ी सारा जो है वो लिस्ट आ चुकी है। ये ऑल पॉइंट आ चुका है, लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, अगर आप लिस्ट टाइप डाटा रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से कोई शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं कोई प्रोसेस वगैरह तो यहाँ से आपको इस करना चाह रहे हैं। इसी तरह साइकिल के हिसाब से भी है, हायरार्की भी है, लेकिन अभी के लिए मैं चलो लिस्ट जो है वो एक शेप लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक शेप जो है वो मैंने ले ली और उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके किया तो आपके सामने जो है ये डाटा आ गया। इसी तरह आपको ये शेप नहीं पसंद, आप और भी जो है वो शेप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक शेप ले लेते हैं ताकि हम अपना काम जो है वो ठीक तरह कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी शेप है, काफ़ी सारी शेप्स हैं, आपको जो ठीक लगे आप जो है वो कैरी कर सकते हैं। मैंने लिस्ट पे क्लिक किया हुआ है। ठीक है, लिस्ट अगर लिस्ट के हिसाब से चाहिए तो आप लिस्ट के हिसाब से डाटा भी जो है वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये एक शेप जो है वो सिलेक्ट कर ली और इसको मैंने ओके कर दिया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे सामने ये एक स्मार्ट आर्ट जो है वो आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वन वन पॉइंट पे मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई बात बताना चाह रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है जी? प्रोसेस्ड ऑफ डाटा। ठीक हो गया, मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब आप ये देखते हैं ये एक शेप बनी हुई है। आप जो है वो कोई भी डाटा लिख सकते हैं। आपने डायग्राम में कोई डाटा जो है वो लेके आना हो तो आप इजीली लेके आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। ये है डायरेक्ट एक शेप के साथ जो है वो काम करना। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी डाटा, सॉरी, पॉइंट नंबर 2। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डाटा। ठीक है, यहाँ पे डाटा की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ जी। डाटा की डेफिनेशन क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये डाटा की डेफिनेशन मैंने लिख दी। इसी तरह यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं लिखता जाऊँ, वीडियो मेरी और लंबी हो, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं वापस जाऊँ और जो है वो आपको दूसरा तरीका बताऊं कि स्मार्ट आर्ट जो है वो इंसर्ट जो है वो कैसे किया जाता है, दूसरा तरीका। तो चलिए दोस्तों, दूसरा तरीके की तरफ जाने बढ़ते हैं। दूसरे तरीके में आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो काम है, आपने सबसे पहले डाटा जो भी आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं उसको पहले लिख लें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा की डेफिनेशन मैंने लिख ली, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा इंफॉर्मेशन। ठीक है, और प्रोसेस्ड ऑफ डाटा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाटा। और उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे आईपीसी की डेफिनेशन आगे लिख लेते हैं जी, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये मैंने सारा दोस्तों लिख लिया। अब मैं इसकी लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट बनाना बेटा मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, यहाँ से आप लोग लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको टैब का बटन जो है वो प्रेस करके आप इसकी आगे डेफिनेशन को कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आपने दोस्तों क्या करना है, कंट्रोल A करके सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जाना है इंसर्ट और आ जाना है स्मार्ट आर्ट पे। तो यहाँ पे आप लिस्ट के हिसाब से डाटा बना रहे हैं तो लिस्ट आपने कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी
कोई भी लिस्ट आप ले सकते हैं, काफ़ी सारे ये साइड पे उस लिस्ट का जो है वो डिज़ाइन भी शो हो रहा होता है। लाइक अभी मैं ये वाली लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ओके किया। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपने डाटा जो है वो क्या करना है, डाटे को आपने कुछ लिखा, डाटे को आपने पहले एक काम कर लेना है। हमने डाटा लिखा था तो मैं वापस ज़रा जा रहा हूँ, इसको आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद जो है, कट करने के बाद अब अगेन जो है वो मैं कंट्रोल वाई कर रहा हूँ। रीडू की तरफ चले जा सकते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं, और मैं दोबारा स्मार्ट आर्ट के ज़रिए जो है ये वाली शेप मैंने सेलेक्ट कर ली। ओके हो गया, ठीक है। अब आपने जो है क्या करना है इससे आगे, कि आपने ये आपको बेटा एक साइड पे जो है ये एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, टेक्स्ट पेन। आपने टेक्स्ट पेन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो अब आपने कंट्रोल ए करके ये तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप तीनों पॉइंट के सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने कंट्रोल वी करना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो डाटा हमने लिखा था वो आपको साइड स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि उसको ये देखिए, जैसे ही मैंने टेक्स्ट पेन पे वो डाटा कॉपी पेस्ट किया तो आपको यहाँ भी व्यू सारा डाटा मिल गया। जो हेडिंग थी वो नज़र आ गई और उसके आगे जो है ये उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्मार्ट आर्ट का भी पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी और ईज़िली पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।